विकिपीडिया के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास में कौन-कौन सी घटनाएं घटी है और कब घटी है। आइए देखते हैं आज के इस प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1915, 1917, 1920 और 1925। इसका सही उत्तर है सी 1920। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1918, 1919 और 1920। इसका सही उत्तर है सी 1919। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया? दांडी मार्च, चौरी चौरा कांड, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन। इसका सही उत्तर है बी चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अली बंधु और लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है सी अली बंधु। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक कानून, शिक्षा सुधार, किसान आंदोलन कि विदेशी वस्त्र बहिष्कार। इसका सही उत्तर है ए नमक कानून। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1927, 1929, 1930 और 1932। इसका सही उत्तर है सी 1930। अगला प्रश्न है कि स्वराज का अर्थ क्या है? विदेशी शासन, आत्मनिर्भरता, स्वशासन, लोकतंत्र। इसका सही उत्तर है सी स्वशासन। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927, 1928 या 1929। इसका सही उत्तर है सी 1928। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है बी भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1890 या 1905। इसका सही उत्तर है बी 1885। अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस सदी में हुई? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी। इसका सही उत्तर है सी 19वीं सदी। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नेता कौन था? मैजिनी, गैरीबाल्डी, कैव्यूर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी, यानी कि मैजिनी, गैरीबाल्डी, कैव्यूर सभी। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1861, 1871, 1848, 1857। इसका सही उत्तर है बी 1871। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र का विचार किस क्रांति से मजबूत हुआ? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति या अमेरिकी युद्ध। इसका सही उत्तर है बी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? इसका ऑप्शन है 1776, 1789, 1815, 1848। इसका सही उत्तर है बी 1789। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? इसका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हारग्रीव्स या सैमुअल क्रॉम्पटन। इसका सही उत्तर है सी जेम्स हारग्रीव्स।
अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन था? किसान, मजदूर, राजा या व्यापारी? इसका सही उत्तर है बी, मजदूर। अगला प्रश्न है कि कारखानों में काम के घंटे औद्योगिकीकरण के समय कैसे थे? 5 से 6 घंटे, 8 घंटे, 12 से 14 घंटे या 16 से 18 घंटे? ये प्रश्न है उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय का प्रश्न ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है डी, 16 से 18 घंटे। 20वां प्रश्न है कि औद्योगिकरण के कारण किसका विकास हुआ? ग्राम जीवन, हस्तशिल्प, शहरीकरण या कृषि? इसका सही उत्तर है सी, शहरीकरण। 21वां प्रश्न है कि प्रिंट संस्कृति का अर्थ क्या है? लिखित संस्कृति, मौखिक संस्कृति, मुद्रित सामग्री या डिजिटल संस्कृति? इसका सही उत्तर है सी, मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले छापा खाना कब आया? 1550, 1600, 1650 या 1700? इसका सही उत्तर है बी, 1600 में। 23वां प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो, एडिसन? इसका सही उत्तर है बी, गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है कि प्रिंट संस्कृति से किसका प्रसार हुआ? अंधविश्वास, ज्ञान, युद्ध या साम्राज्यवाद? इसका सही उत्तर है बी, ज्ञान। स्वाभाविक है कि प्रिंट संस्कृति है तो इसमें ज्ञान का ही विकास होगा। 25वां प्रश्न है कि अखबारों ने किस आंदोलन में भूमिका निभाई? 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन या दोनों या फिर उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि दोनों, 1857 का विद्रोह और असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किससे शुरू हुआ? किसान आंदोलन से, सिपाही विद्रोह से, छात्र आंदोलन से या मजदूर हड़ताल से? इसका सही उत्तर है बी, सिपाही विद्रोह से। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है सी, वीर कुंवर सिंह, चूंकि ये बिहार के ही रहने वाले थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन या फिर गवर्नर जनरल? इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटिश क्राउन। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1935, 1939, 1942 या फिर 1945? इसका सही उत्तर है सी, 1942। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी ने। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था। 31वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? आजाद हिंद फौज की सेना या भारतीय सेना या क्रांतिकारी दल का निर्माण किया या फिर किसान सेना का निर्माण किया? इसका सही उत्तर है ए, आजाद हिंद फौज। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय या फिर इनकलाब जिंदाबाद? इसका सही उत्तर है बी, जय हिंद। अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1945, 1946, 1947 या फिर 1950? इसका सही उत्तर है 1947, सी। अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1946, 1947, 1948 या फिर 1950? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1947 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? इसका सही उत्तर है डी, 1950 में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1905 में, 1910 में, 1914 में या फिर 1918 में? इसका सही उत्तर है सी, 1914 में। 38वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1920 में? इसका सही उत्तर है बी, 1918 में। अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक संकट, महंगाई, राष्ट्रवाद का विकास या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि आर्थिक संकट पर भी असर पड़ा, महंगाई पर भी, राष्ट्रवाद का विकास पर भी, ये सभी उपयुक्त पर असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत माता की अवधारणा किससे जुड़ी है? राष्ट्रवाद से, साम्राज्यवाद से, औद्योगिकीकरण से या फिर पूंजीवाद से? इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रवाद से। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1857 में, 1878 में, 1885 में या फिर 1905 में? इसका सही उत्तर है बी, 1878 में। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1911 में, 1920 में या फिर 1925 में? इसका सही उत्तर है ए, 1905 में। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? इसका सही उत्तर है ए, बंगाल विभाजन से। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन स्वीकार करना, विदेशी वस्त्र अपनाना या फिर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना या फिर युद्ध करना? इसका सही उत्तर है सी, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। स्वाभाविक है कि स्वदेशी जैसा कि नाम है तो उसी तरह से इसका आंसर भी होगा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। 45वां प्रश्न है कि चरखा किसका प्रतीक बना? उद्योग का, स्वावलंबन का, युद्ध का या फिर शिक्षा का? इसका सही उत्तर है बी, स्वावलंबन का। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या फिर दांडी में? इसका सही उत्तर है ए, चंपारण में। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? मजदूर से, किसान से, छात्र से या फिर व्यापारी से? इसका सही उत्तर है बी, किसान से। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? किसान से, मजदूर से, छात्र से या फिर व्यापारी से? इसका सही उत्तर है बी, मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता प्राप्ति, स्वतंत्रता या फिर व्यापार या फिर शिक्षा? इसका सही उत्तर है बी, स्वतंत्रता से। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो हमको उस समय की आवश्यकता थी स्वतंत्रता की। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि इतिहास हमें क्या सिखाता है? केवल तिथियां देखना या फिर युद्ध के बारे में चर्चा करना या फिर अतीत से सीख लेना या फिर राजनीति करना? इसका सही उत्तर है सी, अतीत से सीख लेना। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप हमेशा खुश रहें, ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान का प्रवाह अनवरत जारी रहेगी, जारी है भी। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।